और एक व्यवस्था आज की भी तारीख में है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि राजनारायण और कमलापति एक दूसरे के खिलाफ कैसे लड़ा करते थे, संपूर्णानंद और रुस्तम सैटिन एक दूसरे के खिलाफ कैसे लड़ा करते थे, लेकिन उनमें मोहब्बत कितना था। और एक आज की तारीख में है कि आप तो राजनीति विज्ञान के आचार्य रहे हैं, और आज की तारीख में एक मामला सामने आया है। एक हुआ करते हैं आजम खान साहब, आजम खान साहब जिन्होंने वो जो सो अपना जौहर यूनिवर्सिटी बनवाया, और उनके पीछे ये लोग इतना पड़े हैं आज की तारीख में कि हेट स्पीच के माने उन्होंने आज की तारीख में सबसे बड़े अपराधी कौन है तो साहब आजम खान है। 80 मुकदमे उनके ऊपर लाद दिए गए, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, किताब चोरी, और खैर चलिए वो तो ठीक है। एक उनके ऊपर हेट स्पीच का मामला इस बीच चला है, और वह हेट स्पीच देख करके जिस पर कि वकीलों का कहना है कि वो उस पर हेट स्पीच का मामला बनता ही नहीं है, लेकिन उस हेट स्पीच को लेकर के एक लोअर कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया। और फैसला क्या दिया कि साहब जो मैक्सिमम उसमें सजा हो सकती है 3 साल और जुर्माना, वो मैक्सिमम उनको सजा भी दे दी गई, जिसके चलते उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। और माने आनंद फानंद में कोई भी अब तक की जो कानूनी प्रक्रिया है कि आदमी को ऊपरी न्यायालय में जाने के लिए एक अवसर दिया जाता है, एक उसकी अवधि निश्चित होती है, उसको भी लोगों ने डंप कर दिया, और उसको तत्काल दूसरे दिन अपने विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता खारिज कर दी। चलो भाई ये भी ठीक है। और फिर उसके दूसरे दिन वहां जो तो उपचुनाव घोषित कर दिया गया। उतना ही नहीं हुआ, कल परसों पता चला कि उनको मताधिकार भी ले दिया, से छीन लिया गया। तो आप इस सारी चीज को एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में और एक राजनेता के रूप में आप इस प्रक्रिया को कैसे देखते हैं? देखिए, इस समय ये टारगेट पॉलिटिक्स जो है, निशाना बना करके लोगों के ऊपर प्रहार करना, तो हेट स्पीच के नाम पर एक हेट पॉलिटिक्स चल रही है। ये डेमोक्रेसी बिना डेमोक्रेटिक टेम्पर के नहीं चल सकती, और डेमोक्रेटिक टेम्पर खत्म होता जा रहा है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। जो डेमोक्रेटिक टेम्पर बेशक भारतीय जनता पार्टी में भी अटल जी, आडवाणी जी तक बना हुआ था, एक लोकतांत्रिक संस्कार बना हुआ था, उसका क्षरण हो रहा है। और निशाना तो हर किसी को बनाया जा रहा है। मात्रात्मक भेद हो सकता है, और वो मात्रा आजम खां के साथ ज्यादा हो सकती है, वो ज्यादा निशाने पे हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को हम लोग जानते हैं जिनका कहीं कुछ अपराध न है, न बड़ी खोजबीन के बाद मिला भी, लेकिन वो लोग टारगेट पर हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। जबकि नेहरू का इरादा था कि वो कह करके लोगों को भेजते थे कि आचार्य नरेंद्र देव जी के साथ चले जाओ, सोशलिस्ट पार्टी में चले जाओ, अपोजिशन भी मजबूत होना चाहिए, तभी संसदीय लोकतंत्र ठीक से चलेगा। तो वो एक अलग दौर था, ये एक अलग दौर है। अब आपने राजनीति शास्त्र की बात की, तो राजनीति शास्त्र के एक विद्यार्थी के नाते मैं केवल ज्यादा टिप्पणी कुछ नहीं करूंगा इस पे, केवल यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं हम डेमोक्रेसी से आगे बढ़ करके पोस्ट डेमोक्रेसी के इरा में जा रहे हैं, जिसमें डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर तो खड़ा रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर खड़ा रहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का ढांचा खड़ा रहता है, लेकिन डेमोक्रेसी अंदर से सिंक करती चली जाती है, उसके इंस्टीट्यूशंस सिंक करते चले जाते हैं, उसकी वैल्यूज जो हैं वो डाइल्यूट होती चली जाती हैं। तो इसे पोस्ट डेमोक्रेसी इरा आप कह सकते हैं। तो डेमोक्रेसी से आगे बढ़ के कहीं उस इरा की तरफ बढ़ते हुए हम दिखाई दे रहे हैं। एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते इस पर यही टिप्पणी मैं कर सकता हूँ। अच्छा, एक चीज और सर हम देखते हैं